हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और आज हमारा टॉपिक है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की उपार्जन धारणा, उसके लाभ और उसकी हानियाँ। लेट्स स्टार्ट। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की उपार्जन धारणा। अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्ड व्हेन दे आर अर्नड और अक्यूड। इस अवधारणा के अनुसार इनकम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जैसे ही वो कमा ली जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि कैश आई है या नहीं आई है। सिमिलरली इसी प्रकार एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड, खर्चों को लिख लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है व्हेन दे आर इंक्लूड और बिकम ड्यू, जैसे ही वो ड्यू हो गए, जैसे ही खर्चे हुए उनको लिख लिया जाता है। एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड, यह नहीं देखा जाता कि कैश पेड हुई या नहीं हुई। एडवांटेज, इस बेसिस के क्या क्या फ़ायदे हैं? इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। यह किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में व्यवसाय के प्रॉफिट एंड लॉस और वित्तीय स्थिति का सही चिट्ठा प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें कैश और अक्रूवल दोनों, नगद और उधार दोनों चीज़ों की एंट्री की जाती है। एक बिजनेस में हम दो तरह से डील करते हैं, नगद भी होता है, उधार भी होता है। इसलिए यह हमें बिजनेस की सही प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। सेकंड, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यह अकाउंटिंग की मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट को भी पूरा करता है। जैसे हमने अगर कोई मशीन खरीदी तो उस मशीन के खर्चे को ये डेप्रिसिएशन के रूप में जब तक उसकी लाइफ चलेगी तब तक ये उससे चार्ज करता रहेगा। थर्ड, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यह बेसिस इतना आसान नहीं है जितना कि कैश बेसिस है। सेकंड, इट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। इसके लिए एस्टिमेट्स और व्यक्तिगत निर्णयों का प्रयोग करना पड़ता है। थैंक यू सर।